इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है फाउंडर्स डे की पार्टी पे स्टेफन और कैथरीन साथ में डांस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेमन उन्हें ये करते देख काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं डेमन के पास एलिना आती है और आकर के डेमन को किस करती है और ये चीज देखकर स्टेफन को काफी बुरा लगता है। लेकिन एकदम से स्टेफन की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। वहीं वो अपने बगल में कैथरीन को पाता है और ये देखकर वो डर जाता है। वो कैथरीन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का। कैथरीन स्टेफन से कहती है कि मैं बस तुमसे मिलने के लिए आई, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन स्टेफन कहता है कि तुम झूठ बोलना बंद करो और मुझे अपना मेन मोटिव बताओ तुम्हारे यहाँ आने का। वही सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है आंट जेना ने सबके लिए एक बारबेक्यू पार्टी रखी है जिसमें अलारिक के साथ में डेमन भी आ जाता है और ये सारा प्लान डेमन का ही था। वहीं हम पार्टी में मेसन को भी देखते हैं। डेमन ये चाहता था कि वो पता लगाए कि क्या मेसन सच में एक वेयरवुल्फ है। मेसन और डेमन की बात शुरू होती है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां मेसन डेमन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें सुनी है। और ये सुनकर डेमन थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और मेसन से कहता है कि मैं बहुत ही स्ट्रेन हूँ और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलीना और कैरोलाइन बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं। कैरोलाइन अलीना से बताती है कि स्टेफन ने उससे कहा है कि अगर तुम्हारी ब्लड क्रेविंग्स बढ़े तो तुम्हें बहुत सारा खाना खाना चाहिए जिससे तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे। वहीं अलीना भी कहती है कि हाँ, स्टेफन भी यही चीज ट्राई करता है जब उसकी क्रेविंग्स बढ़ने लगे। जिसपे कैरोलाइन अलीना से कहती है हाँ, उसे पता है जब भी स्टेफन उसके आसपास रहता है उसका मन करता है कि वो अलीना का पूरा ब्लड पी जाए। ये सुनकर अलीना थोड़ी सी शॉक्ड होती है और थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती है। थोड़ी देर में सभी लोग अंदर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और वहीं हम देखते हैं डेमन का जाल जो उसने मेसन के लिए बिछाया था। हमें पता चलता है कि डेमन ने सारे के सारे यूटेंसिल, स्पून, प्लेट्स, ग्लासेस सब का सब सिल्वर का मंगवाया था और डेमन ने पढ़ रखा था कि जो वैम्पायर्स होते हैं उन्हें सिल्वर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। डेमन मेसन को एक पाई देता है, वो भी सिल्वर की प्लेट में सिल्वर स्पून के साथ। वो उसको देते ही एलारिक और डेमन उसको काफी ध्यान से देखने लगते हैं। लेकिन तभी मेसन उस पाई को हाथ से उठाकर खाने लगता है, जिस पर डेमन उससे कहता है कि ये क्या कर रहे हो। और मेसन कहता है मैं एक जानवर हूँ और मैं ऐसे ही खाता हूँ। और सभी लोग हंसते हैं और अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन डेमन और एलारिक को ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि मेसन एक वेयरवुल्फ ही है। वो सभी खाना खत्म करते हैं और तभी थोड़ी देर में डेमन और मेसन की बात होती है, जहाँ मेसन इन दोनों की बातें शुरू होती है। जहाँ पर मेसन डेमन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक वैम्पायर हो। वहीं डेमन भी मेसन से कहता है कि हाँ, मैं भी जानता हूँ तुम एक वेयरवुल्फ हो और तुम ही ने उस रात मेरे भाई पर अटैक किया था। मेसन डेमन से कहता है कि मैं जब वेयरवुल्फ बनता हूँ मैं अपना कंट्रोल खो चुका होता हूँ और मुझे खुद नहीं पता होता मैंने किसको हार्म किया किसको नहीं, इसीलिए ये सारी गलतियां मेरी नहीं है। डेमन अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम डेमन को एक सिल्वर नाइफ निकालते हुए देखते हैं। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ एलिना स्टेफन को काफी देर से कॉल करने का ट्राई कर रही हो, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो एलिना काफी ज्यादा घबरा जाती है। एलिना स्टेफन को ढूंढने के लिए निकल रही होती है, लेकिन तभी कैरोलाइन उससे कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए, स्टेफन ठीक होगा और आ जाएगा। लेकिन एलिना जबरदस्ती करती है तो कैरोलाइन उसे कहती है कि वो उसकी गाड़ी में चले। और कैरोलाइन जानबूझकर अपनी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देती है और थोड़ी दूर गाड़ी पहुंचने पर ही टायर पूरी तरीके से फ्लैट हो जाता है। कैरोलाइन बाहर निकलती है और एलिना कहती है कि मैं यहाँ से आगे पैदल चली जाऊंगी या फिर किसी से लिफ्ट ले लूंगी। जिस पर कैरोलाइन कहती है कि तुम्हें स्टेफन के पीछे जाने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, जबकि तुम्हारा उसके साथ कोई फ्यूचर भी नहीं है। ये सुनकर एलिना काफी ज्यादा गुस्सा में हो जाती है। कैरोलाइन कहती है कि तुम बूढ़ी हो जाओगी लेकिन स्टेफन ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा और साथ में तुम लोगों का कोई भी स्कोप, कोई भी फ्यूचर नहीं है। जिससे गुस्से में आकर एलिना कहती है तुम अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ में खुश रहो, हमारे मामले में दखल मत दो। जिस पर कैरोलाइन कहती है कि मेरा और मैट का तो पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है। गुस्से में आकर एलिना कैरोलाइन से कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो क्या तुम सबका ही ब्रेकअप करवाने के लिए तैयार हो। कैरोलाइन दिल से चाहती थी कि स्टेफन के साथ में एलिना का कोई भी रिलेशन ना रहे। लेकिन वही दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ कैथरीन स्टेफन के रूम में होती है और उसकी जनरल्स पढ़ रही होती है। स्टेफन वहाँ पहुंचता है और कैथरीन को रोकता है। वहीं कैथरीन उससे कहती है कि तुम वेयरवुल्फ को ढूंढ रहे हो ना। वहीं स्टेफन कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, उससे तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन तभी स्टेफन कहता है कि तुम वेयरवुल्फ्स के बारे में क्या जानती है। इस पर कैथरीन कहती है मैं बस दो बातें जानती हूँ, पहली उनसे कभी बाइट नहीं होना चाहिए और दूसरी उन्हें पेट नहीं रखना चाहिए। तभी कैथरीन बताती है कि 1864 में जब फाउंडर्स काउंसिल शुरू हुआ था तब वहाँ पर एक लॉकवुड था जो कि वेयरवुल्फ था। ये बात सुनकर स्टेफन कैथरीन से पूछता है कि क्या सारे ही लॉकवुड वेयरवुल्फ होते हैं। जिस पर कैथरीन कहती है कि सारे नहीं, लेकिन ये उनके जीन्स में होता है और अगर वो कर्स को एक्टिवेट कर दें तो वो सारे वेयरवुल्फ बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। थोड़ी देर में कैथरीन अपनी फोटो उठाती है जो स्टेफन के घर पे ही रखी थी और वो स्टेफन से कहती है कि अगर तुम मुझसे इतनी ही ज्यादा नफरत करते हो तो तुमने अब तक मेरी 150 साल पुरानी फोटो अपने पास क्यों रखी है, तुमने इसको खत्म क्यों नहीं कर दिया। वहीं स्टेफन कहता है कि वो उसकी परवाह करता है लेकिन वो जानना चाहता है कि वो क्या करना चाहता है। इतना बोलते ही स्टेफन कैथरीन के पास आता है और उसे किस कर लेता है। लेकिन तब हमें पता चलता है ये सब
कुछ स्टेफन का प्लान था और स्टेफन एक वुडन स्टिक कैथरीन के मार देता है और वो गिर जाती है तो स्टेफन उसे लेकर के बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। स्टेफन वहां पर उससे पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा एक्चुअल प्लान क्या है और तुम क्या करने आई हो यहाँ पर। स्टेफन के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद भी कैथरीन का आंसर चेंज नहीं होता है और वो कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। स्टेफन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वर्बेन ला करके कैथरीन की बॉडी और उसके फेस पर लगाने लगता है जिससे कैथरीन जलने लगती है। लेकिन कैथरीन फिर भी कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे ही मिलने के लिए आई। तभी बीच में कैथरीन बोलती है कि मेरे पास एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहूँ। वहीं स्टेफन सुनने के लिए तैयार हो जाता है और कैथरीन बताती है 1864 में फाउंडर्स डे में हमें जब जॉर्ज लॉकवुड को ये चीज पता चल गई थी कि मैं वैम्पायर हूँ और मुझे भी पता था कि जॉर्ज लॉकवुड एक वेयरवुल्फ है, तब हम दोनों ने आपस में एक डील की कि जब सारे वैम्पायर्स को डालकर जलाया जाएगा तब जॉर्ज मुझे वहां से निकालकर शहर से बाहर कर देगा और सबको लगेगा कि कैथरीन भी वैम्पायर्स के साथ मारी गई। लेकिन फिर कैथरीन बताती है कि मेरा प्लान तुम्हारी वजह से खराब हो गया क्योंकि तुम वो वाइन पीकर आए थे जिसमें तुम्हारे पापा ने रवेन मिला दी और जिसकी वजह से मैं जल्दी बेहोश हो गई और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके बच गई। वहीं दूसरी तरफ स्टेफन कहता है कि तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों भाइयों ने अपनी जान दे दी थी कि तुम्हारे लिए, जिस पर कैथरीन कहती है कि तुमने अपने प्यार के लिए जान दी थी, मेरे लिए नहीं, जिस पे बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है स्टेफन और स्टेफन कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और स्टेफन जाकर एक वुडन स्टिक लाकर उसके गर्दन पे लगाता है। तभी कैथरीन कहती है कि तुम अगर मेरे ना हुए तो मैं जैसे ही यहाँ से निकलूंगी अलीना को मार दूंगी और साथ ही उसके सभी फैमिली वालों को भी खत्म कर दूंगी। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ डिनर खत्म होने के बाद में मेसन अपने घर के लिए निकलता है। वो अपनी गाड़ी के पास जा ही रहा होता है तभी पीछे से आकर डेमन उसके वो सिल्वर नाइफ मार देता है। डेमन को लगता है कि मेसन मर गया, लेकिन मेसन को बस हल्की सी चोट आई होती है और वो उठता है और डेमन से कहता है ये मेरी सिल्वर वाली उन्होंने खुद ही फैलाई थी ये जानने के लिए कि कौन उन्हें चीट कर रहा है। और मेसन कहता है कि अब तुमने अपने लिए एक नया दुश्मन पाल लिया है और अब तुम रेडी रहना। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ एलिना शाम होने पर भी अभी भी रोड पर खड़ी हुई है और कैरोलाइन उसे कहीं भी नहीं जाने दे रही है। कैरोलाइन काफी सारी उल्टी सीधी बातें बोल रही होती है स्टेफन के बारे में जिससे कि एलिना स्टेफन से बात ना करे और मिलने ना जाए, लेकिन एलिना काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वहां से एक लिफ्ट लेकर सीधे स्टेफन के घर पहुंचती है। स्टेफन के घर पहुंचकर जैसे ही एलिना स्टेफन को आवाज लगाती है वो आवाज कैथरीन सुनती है और कैथरीन एकदम से अपनी चेन तोड़ देती है और स्टेफन को बताती है कि उस पर ब्रेवेन का कोई असर नहीं होता बल्कि वो पिछले 150 सालों से डेली ब्रेवेन ले रही है जिससे अब उस पर उसका इफेक्ट होना खत्म हो चुका है। कैथरीन वहां से सीधे जाती है एलिना के पास और एलिना को मारने की कोशिश कर वहीं एलिना कैथरीन से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो और पता नहीं क्यों कैथरीन वहां से चली जाती है और कैथरीन बाहर आकर सीधे कैरोलाइन से मिलती है और कहती है मैंने तुमको एक काम दिया था और तुमने वो भी ठीक से नहीं कर पाया, जिस पर कैरोलाइन कहती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को किडनैप नहीं कर सकती, मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया। वहीं स्टेफन और एलिना की किसी बात पर बहस हो जाती है जिससे गुस्से में आकर एलिना वहां से उठकर चली जाती है और ये देखकर डेमन के चेहरे पर हमें अजीब सी स्माइल देखने को मिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेसन लॉकवुड अपने घर पहुंच जाता है और वो टाइलर से स्टोन के बारे में बात करता है जिस पर टाइलर कहता है कि वो स्टोन घर पर ही कहीं पर है लेकिन वो उसे तब देगा जब उसे वो कर्ज के बारे में बताए, जिस पर मेसन उससे कहता है कि वो कर्ज के बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। वहीं टाइलर काफी ज्यादा जबरदस्ती करता है जिस पर मेसन टाइलर से कहता है कि अगर तुम किसी ह्यूमन को मार दो तो तुम्हारे ऊपर कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा और तुम एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाओगे, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर स्टेफन और एलिना के घर पर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एलिना स्टेफन से कहती है कि ये लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ कैथरीन को दिखाने के लिए और अब उसे रिएक्शन जानना है कैथरीन का कि वो क्या करती है ये जानकर कि उसका प्लान सक्सेस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैथरीन देखने को मिलती है जो रोड पर अकेली चल रही होती है और वो एक फ्लैशबैक देखती है जहाँ लॉकवुड के बाहर निकालने के बाद में वो एक बार लॉकवुड से कहती है कि वो 1 मिनट के लिए आ रही है और वो जाती है स्टेफन की बॉडी के पास जहाँ जाकर वो उसको किस करती है और बोलती है कि थोड़ी ही देर में तुम अपनी वर्ल्ड में वापस आ जाओ और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। और ये चीज सोचते सोचते रोड पर चलते चलते कैथरीन अपनी लिप्स को टच कर रही होती है और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।